हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से डिप्लोमा कोर्स से भी पढ़ाने जा रही हूँ। क्या देखिए आप सभी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या आज पढ़ना है तो कल्चर मेथड के बारे में, अंकुश कृमि हुक वर्म के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर कल्चर विधि, कल्चर प्रोसेस, कल्चर मेथड के बारे में पढ़ना है। तो कल्चर क्या होते हैं इसके बारे में आज जानना है कि हुक वर्म टेस्ट, अंकुश कृमि का जांच कैसे करेंगे। हुक वर्म टेस्ट, अंकुश कृमि का जांच कैसे करेंगे कल्चर विधि से, कल्चर मेथड, कल्चर प्रोसेस से कैसे होगा। तो यही है क्या तो हुक वर्म अंकुश कृमि, जो मानव शरीर को कहाँ पर हो जाते हैं तो आंत में हो जाते हैं ये कृमि। कौन कृमि है तो हुक वर्म अंकुश कृमि। या अंकुश मुख कृमि हुक वर्म होगा। या क्या है तो अंकुश कृमि मुख कृमि है, मुख के आकार के दिखाई देगा कृमि, कैसा तो मुख जैसा, हुक वर्म है। या क्या है अंकुश कृमि को कहेंगे तो हुक वर्म के लिए विशेष परीक्षण विधि, परीक्षण क्या होगा प्रोसेस होगा कि यह परीक्षण कैसे होगा, ये विशेष प्रोसेस है। तो इसके लिए एक फिल्टर पेपर पर एक क्या करेंगे तो फिल्टर पेपर लेंगे। क्या करेंगे तो एक फिल्टर पेपर लेंगे और क्या करेंगे तो लिए विशेष परीक्षण विधि। इसके लिए एक फिल्टर पेपर पर अल्प शुद्ध पेट्री डिश, क्या है तो पेट्री डिश, शुद्ध पेट्री डिश क्या करेंगे तो एक पहले तो फिल्टर पेपर पर मल डालेंगे और क्या करेंगे तो शुद्ध पेट्री डिश के तल में क्या करेंगे तो शुद्ध पेट्री डिश के तल में 2 स्लाइड क्या करेंगे तो शुद्ध पेट्री डिश में 2 स्लाइड लेंगे। क्या करेंगे तल में तो 2 स्लाइड रख कर, 2 स्लाइड को क्या करेंगे कि पेट्री डिश में रख कर 2 स्लाइड रखकर फिल्टर पेपर के ऊपर उसका परलोप वाला तल क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर के ऊपर से उसका परलेप वाला कौन तो परलेप लगाया हुआ तो परलेप वाला तल ऊपर की ओर रखा जाता है। परलेप वाला तल को क्या करते हैं तो स्लाइड के ऊपर रखा जाता है। तो स्लाइड के फिल्टर पेपर के ऊपर तक भर दिया जाता है और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होता है तो परलेप लगाकर भर दिया जाता है। तो डिश को रखकर 5-6 दिन तक डिश को क्या करेंगे तो डिश स्लाइड को लेकर 5 से 6 दिन तक के लिए कैमरे के में छोड़ देंगे। 5 से 6 दिन के लिए क्या करेंगे तो कैमरे में छोड़ देंगे, जहाँ की जांच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर क्या करेंगे तो वहाँ पर छोड़ देंगे। कितने दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए। तो यही कल्चर है जो कि 5-6 दिन के बाद, सप्ताह के बाद जो देखा जाता है केमिकल क्या हुआ स्लाइड पर रखा हुआ क्या आएगा तो वही है क्या तो कल्चर विधि, कल्चर प्रोसेस। तो यही है कैमरे में छोड़ दिया जाता है। तो उपरोक्त द्रव की अंकुश मुख कृमि क्या है तो उपरोक्त द्रव अंकुश मुख कृमि जो भ्रूण के लिए ही माइक्रोस्कोप में परीक्षण की जाती है और 5-6 दिन के लिए छोड़कर किस में तो लैब में 5-6 दिन तक क्या करेंगे दोनों स्लाइड पर लेप लगाकर उस पर मल डालकर क्या करेंगे उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़कर क्या होगा कि 5-6 दिन के बाद उसको स्लाइड पर क्या करेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या हुआ। तो वही होगा क्या तो कल्चर विधि, कल्चर प्रोसेस मेथड। तो यही क्या है तो फिल्टर पेपर है। ये क्या है तो एक फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे तो स्लाइड के ऊपर की ओर रखा जाएगा और स्लाइड को क्या करेंगे तो ऊपर रखेंगे। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे तो स्लाइड रखेंगे और डिश स्लाइड लेकर कौन स्लाइड तो डिश स्लाइड लेकर 5-6 दिन कैमरे में छोड़ देंगे और डिश स्लाइड लेकर क्या करेंगे तो इसको कैमरे में छोड़ देंगे। कहाँ पर तो लैब में इसको लगाकर वहाँ पर छोड़ देंगे। किस दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए। तो स्लाइड को ऊपर रखा जाता है और इसमें क्या करेंगे तो फिल्टर पेपर पर तो अल्प मल डालेंगे। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे थोड़ा सा मल अल्प लेकर मल डालेंगे, थोड़ा सा मल डालेंगे, अल्प मल डाला। फिर डिश फिल्टर पेपर में पानी भर दिया जाता है और क्या करेंगे तो डिश पेपर में
डिश फिल्टर पेपर में पानी भर दिया जाता है और डिश फिल्टर पेपर में क्या कर देंगे तो पानी भर देंगे और फिल्टर पेपर को क्या करेंगे फिर माइक्रोस्कोप पर लेंगे और माइक्रोस्कोप पर कितने दिन के बाद तो 5-6 दिन के बाद तक उसको क्या करेंगे तो फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या आता है तो छोटे छोटे कद्दू के रूप में होगा और माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा आकार में दिखाई देगा हुक बर्म, तो छोटे छोटे कद्दू के रूप में। किसके रूप में तो हुक बर्म कैसा अंकुश कृमि कैसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप पर तो छोटे छोटे कद्दू के रूप में होगा। तो हुक बर्म अंकुश कृमि, हुक बर्म अंकुश कृमि कैसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप पर देखने पर तो अंकुश कृमि, तो हुक बर्म कैसा दिखाई देगा तो कद्दू के आकार के, छोटे छोटे कद्दू के आकार के दिखेगा। किस पे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर यहाँ पर कद्दू के रूप में दिखाई देगा। किस पे तो फिल्टर पेपर पर, जो डिश वाला पेपर लिया है उस पर रख कर माइक्रोस्कोप पर रखकर देखेंगे तो वह कद्दू के रूप में दिखाई देगा। तो यही है कद्दू के रूप में। तो क्या होगा कि अंकुश कृमि हुक बर्म है तो और छोटे छोटे कद्दू के रूप में ही तो बीमारी होगा, छोटे छोटे कद्दू के रूप में आएगा तो वह क्या होगा कि ये हुक बर्म है, अंकुश कृमि है, तो यह क्या हो जाएगा कि इससे बीमारी होगा। तो इससे बीमारी क्या हो जाएगा तो रोगी में क्या होगा कि सांस में कठिनाई होने लगेगा। रोगी में क्या होगा कि सांस में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई होगी और क्या होगी तो एलर्जी भी होगी और क्या हो जाएगी तो एलर्जी होगी। किससे तो ये माइक्रोस्कोप से देखने पर यही पता चल जाता है। किसके बारे में तो हुक बर्म के बारे में।